नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो एजुकेशन करंट अफेयर का एक और नया टॉपिक है और उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी में अब लग गए होंगे, जैसा कि एनबीएस केवीएस के नोटिफिकेशन आपको लगातार देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, जल्द ही आपकी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो हम लोग एजुकेशन करंट अफेयर का पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी है 2024 के नाम से। अब 2025 के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी है, लेकिन 2024 में भी बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से इनिशिएटिव है एजुकेशनल फील्ड में जो चेंज नहीं होते हैं, उनसे क्वेश्चन आपके देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रशस्त एक ऐप चलाया गया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको देखेंगे क्या है आखिर ये। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी की तरफ से ये चलाया भी गया है। और उसके साथ ही फिर जब हम लोग इसके पूरे थ्योरी पार्ट करने के बाद इसमें क्वेश्चन भी करेंगे कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग पूरे क्लास पूरी देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में स्किप करके चले जाओ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे शुरू से एकदम से जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है वैसे ही देखते हैं और तुरंत चले जाते हैं, फिर उनको पीडीएफ चाहिए होती है। तो चीजों को पहले समझ लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा फिर आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं वैसे भी छोटी सी क्लास इसलिए मैं लेके आती हूँ, एक टॉपिक केवल आपका करवाया जाता है इसीलिए, इससे कि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अच्छे से समझ में आ गई तो फिर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी हो जाएंगे। आजकल वैसे भी बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम। ठीक है, और इसके साथ ही तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आप स्कीम देख पा रहे होंगे, प्रशस्त। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स। अब जितने भी स्कूल्स हैं आपके, ईएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, और या फिर एनबीएस है, या फिर और भी जो स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही वाले स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं उनमें क्या है, प्रशस्त एक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट चलाई गई है। किसके द्वारा? जिसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, हेड मास्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके साथ सबसे जो रोल रहेगा स्पेशल एजुकेटर। अब केवीएस में अलग से स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट भी आ गई है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि बच्चे टीचर जो है बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। इसमें पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड किया गया है। इसमें पार्ट वन में टीचर्स का रोल ज्यादा रहेगा, या फिर जो हेड मास्टर्स हैं उनका रोल ज्यादा रहेगा। टीचर्स से बच्चों से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वो सवाल आपको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि उतना जो टीचर वहां पे काम कर रहा है उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से क्या पता लगाने की कोशिश करेगा कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो वो कम है या ज्यादा है, उसका कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पे ही बच्चों में डिसेबिलिटी का पता चल जाता है, अगर कोई डिसेबिलिटी उनमें है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, या फिर उससे अगर कोई चीज बोली जाती है तो वो सही से अटेंशन मतलब अटेंटिव होके आंसर नहीं देता है, या फिर वो घबरा जाता है किसी चीज को लेके। ठीक है, तो बहुत सारी डिसेबिलिटी है। और किसके हिसाब से, जो आपका पीडब्ल्यू डी एक एक्ट आया था 2016 में। हालांकि ये 1992 का एक्ट था। ठीक है, और इसको फिर से रिवाइज किया गया था पीडब्ल्यू डी एक्ट 2016 में, जिसमें 21 डिसेबिलिटी बताई गई थी। कितनी? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, 21 डिसेबिलिटी बताएगी। ठीक है, तो पार्ट वन में टीचर्स पता करेंगे, केवल स्क्रीनिंग होगा, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ट्रीटमेंट दिया जाएगा, केवल पता किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो डिसेबल बच्चे हैं उन पे ही किया जाएगा, सारे ही बच्चों में किया जाएगा, क्योंकि किसी में अगर कोई सिम्टम्स है या कोई चीज है तो उसको क्योर किया जा सके। ठीक है, तो आपको जितनी चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, इस ये स्क्रीनिंग टूल है, मोबाइल ऐप है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रशस्त क्या है, तो एक स्क्रीनिंग टूल है, मोबाइल ऐप है, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ग्लोसरी। ठीक है, डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग ऑफ चेकलिस्ट ऑफ स्कूल, ये इसका पूरा, अगर कहें कि अगर ये डायरेक्ट पूछा जाता है प्रसक्त क्या है, स्क्रीनिंग चेकलिस्ट ऑफ स्कूल। ठीक है, मोबाइल ऐप और बुकलेट लॉन्च की गई थी। प्रशस्त कवर 21 disability including the benchmark disability as per the RPWD Act 2016। तो मैंने आपको बताया जो RPWD Act 2016 में 21 डिसेबिलिटी बताई गई है। कितनी? 21 डिसेबिलिटी बताई गई है, उसके अंडर में उनको ध्यान में रखते हुए ये इसको ही कवर करेगा क्या, प्रसक्त। ठीक है, इसके बाद है ये इनिशिएटिव
कब आया था, क्यों ये लॉन्च किया गया था? द इनिशिएटिव विल फैसिलिटेट अर्ली स्क्रीनिंग लीडिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ समग्र शिक्षा। ठीक है, जो समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया है, ठीक है, उसमें समग्र शिक्षा में है आपका सर्व शिक्षा अभियान प्लस रमसा प्लस टीचर एजुकेशन, ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, द प्रसक्त मोबाइल ऐप कैन डाउनलोडेड फ्रॉम एंड्रॉयड प्ले स्टोर, ये एक एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, दिस ऐप हैज बीन डिजाइन बाय एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐप किसके द्वारा डिजाइन किया गया? एनसीईआरटी विद सपोर्ट नेशनल अवार्डी स्कूल टीचर फ्रॉम अलवर राजस्थान। ठीक, मिस्टर इमरान खान, इनके सपोर्ट के साथ इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये टीचर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? मिस्टर इमरान खान, और ये कहाँ के? अलवर राजस्थान के। ठीक है, जिनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता चला गया एक एक स्क्रीनिंग टूल है और एक बुकलेट भी लॉन्च की गई है। और कब लॉन्च की गई इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रशस्त मोबाइल ऐप है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, मतलब पहले से ही एक मूल्यांकन टाइप का किया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे एंड्रॉयड ऐप है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल है। तो ये कब किया गया था? जो शिक्षक पर्व हुआ था, शिक्षक पर्व हुआ था 2022 में, उसके उपलक्ष्य में ये स्टार्ट किया गया था। प्रसक्त ऐप विल बी हेल्प इन स्क्रीनिंग 21 डिसेबिलिटी कंटिन्यूस रिकॉग्नाइज इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एट द स्कूल लेवल, विल जनरेट द स्कूल वाइज रिपोर्ट। ठीक है, स्कूल लेवल पे होगा, फिर स्कूल के जितने टीचर्स हैं वो उस हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करेंगे अगर किसी बच्चे में ऐसी कोई चीज देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CIET एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या चीजें हैं, और जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू की बात की गई उनमें कैसे कैसे चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, 2016 के एक्ट में 21 डिसेबिलिटी बताई गई है। ठीक है, उनके ही कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव चलाया गया है। ठीक है, और आइडेंटिफाई किया जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा अर्ली एज में। ठीक है, बच्चों को। इसके साथ ही सिंस सम डिसेबिलिटी और नॉट इजीली विजिबल, क्योंकि बहुत से बच्चों में बहुत से डिसेबिलिटी नहीं पता चलती है, तो उनकी ही स्क्रीनिंग करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। इसके साथ ही जैसे टीचर हैव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन डिफरेंट एनवायरनमेंट सच एज क्लासरूम प्लेग्राउंड एंड लाइब्रेरी। टीचर्स को इसमें क्यों रखा गया है? क्योंकि टीचर ही सबसे ज्यादा बच्चों के साथ रहता है, चाहे रेगुलर टीचर है चाहे आपके स्पेशल एजुकेटर है। ठीक है, क्लासरूम में भी, प्लेग्राउंड में, लाइब्रेरी में, इसलिए टीचर ये सब पे स्क्रीनिंग करेगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो 2016 पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें जो डिसेबिलिटी बताई गई उनको ध्यान में रखते हुए ये किया जाएगा। और कितने स्टेज में किया जाएगा? एक तो पार्ट वन में किया जाएगा, दूसरा आपका पार्ट टू में किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि आखिर ये क्या है और क्यों ये बनाया गया है। ठीक है, और इसका क्या है? एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से ये ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है ये। ठीक है, और तो डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल, इसके साथ ही एक बुकलेट भी लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप। और ये इसके बाद इसके की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो की पॉइंट की अगर बात करें तो विकलांगता एक जटिल अवधारणा है जो कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक रूपरेखा में भिन्न होती है। डिसेबिलिटी, इसके बाद इसमें इसमें क्या है? डिसेबिलिटी कैसी भी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, सेंसरी इम्पेयरमेंट हो सकता है। जैसे मान लो पीछे बच्चा क्लास में बैठता है, उसको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको टीचर्स आगे दिखाएगा। तो यही सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं बी और डी में डिफरेंस नहीं पता कर पाते, तो उसमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी पता करेगा। या फिर उनको मैथ में कोई दिक्कत है, जो जिसको डिस्कैलकुला कैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी, मैथ से रिलेटेड अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो सारी चीजें ये चेक की जाएंगी। तो ये कैसी हो सकती है? फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली हो सकती है। जैसे बच्चा चलने में असमर्थ है, या फिर कोई चीज वो जब खेल रहा है, बॉल वगैरह सही से ग्रैब नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें। या फिर सेंसरी हो सकती है। ठीक है, तो दैनिक दिनचर्या में ध्यान रखी जा सकती है। इसके साथ ही
विकलांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब डिसेबिलिटी शुरू से अगर पता नहीं की जाएंगी, फिर बाद में एकदम से चीजें होती है, तो बच्चे को बहुत एक डिस्कम्फर्ट फील होता है ना। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, अपनी सोसाइटी में, तो इन सब चीजों पे ही ध्यान में रख के ये चीज चलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने आपको कई बार बता दी है, आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले जो PWD 1995 में आया था, उसमें 7 डिसेबिलिटी बताई गई थी। किसके अकॉर्डिंग? UNCRPD 2006 में आया था। अब आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि ये कई बार आपके NVS और KVS एग्जाम में पूछा गया है। UNCRPD का फुल फॉर्म क्या है, और ये आया कब था? 2006 में। तो इसकी फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो जब 1995 का PWD एक्ट आया था, उसमें 7 डिसेबिलिटी बताई गई थी। पी फिर इसको रिवाइज किया गया इसी को, ठीक है, 1995 वाले को। तो इसमें 2016 में इसको अपडेट किया गया, और कितनी डिसेबिलिटीज में रख दी गई? 21, ठीक है। इसमें सभी बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जो स्पेशल नीड के चाइल्ड है, सहित निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, ठीक है। इसके साथ ही कुछ विकलांगता, जैसे मानसिक रोग हो गया, आत्म केंद्रित श्रवण विकार, मतलब उनको सुनने में दिक्कत है, या फिर उनके मेंटल हेल्थ से कोई प्रॉब्लम है, उन सबको पहचानना कठिन हो जाता है बाद में, ठीक है। शुरू में बच्चे खेल खेल में या कोई चीज ऐसे कर रहे हैं, तो टीचर को उन सब पे इसीलिए स्क्रीनिंग में लगाया गया है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर देखें तो 52.9% राज्यों को कुछ विकलांगताओं को समझने में कठिनाई हुई है। इसमें 76.4 राज्यों ने सामान्य व विशेष शिक्षकों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में भाग लिया है। तो इससे ये चीजें सामने भी निकल के आई हैं, कि बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने डिसेबिलिटी को पहचानने में उनको कठिनाई भी हुई है, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग के दौरान बहुत सी डिसेबिलिटी पाई भी है बच्चों में, ठीक है। ये क्योंकि 2022 में आया था, तब से ये चीज चल रही है, ठीक है। और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो 8 राज्यों ने CWSN पहचान चेकलिस्ट विकसित की। और इसमें कितनी चेकलिस्ट अभी तक बनाई गई? जैसे सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, असम, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इनकी चेकलिस्ट के आधार पे ये पूरा आंकड़ा दिखाया गया है, ठीक है। इसके CIET NCERT द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा? ये प्रसक्त, ठीक है। स्क्रीनिंग टूल जो स्कूल को विकलांगताओं की पहचान करने में मदद करेगा। इसके साथ ही टीचर और प्रसक्त से क्या मतलब है? शिक्षक कक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों में बच्चों का अवलोकन करेगा, मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है, या फिर जैसे PT टीचर उनको खिला रहे हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी देखेगा, कि बच्चे को चलने में, या फिर उसकी हाइट में कुछ दिक्कत है, या फिर जैसे बोलता है तो उसमें हकलाता तो नहीं है। ये सारी चीजें टीचर्स देखेगा, ठीक है। इसके जैसे मैंने अभी बात की, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? पार्ट 1 रहेगा, जिसमें सामान्य शिक्षकों के लिए रहेगा, और इसमें क्या है, केवल शिक्षक उस नोटिफाई करेंगे, ठीक है, उसे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट NCERT पे भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पूरी लिस्ट बनी हुई है क्वेश्चंस की। तो उसमें उन क्वेश्चंस को जो टीचर है, वो बच्चों से पूछेगा, उनके पेरेंट्स से पूछेगा, और फिर उसमें अगर कुछ चीज उसको दिखती है तो उसमें टिक करेगा, अगर नहीं दिखती है तो उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। फिर पूरी स्क्रीनिंग की जो रिपोर्ट है पूरी साल की, वो दी जाएगी। अगर फिर उनमें से कोई भी बच्चे में डिसेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है, कोई भी बच्चे में डिसेबिलिटी पाती है, फिर उसको जो काउंसलर है या फिर एक्सपर्ट है डिसेबिलिटी के, ठीक है, तो उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, उस पे और अच्छे से काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद है की फीचर्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे की फीचर्स क्या है? सरल भाषा, व्यवहारगत लक्षणों पर आधारित बच्चों के गलत लेबलिंग से बचाव रख करेगा। जैसे कि यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, उनके बिहेवियर सिम्टम्स देखे जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, या फिर कोई चीज को लेकर टोन करते हैं, आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर किसी बच्चे में कोई भी थोड़ा सा दिक्कत है या फिर कुछ है, तो बच्चे बच्चे आपस में उस चीज का मजाक बनाते हैं। आपने देखा होगा शायद, अगर आप टीचर हैं, या फिर आपने अपने घरों में भी देखा होगा। अगर टीचर नहीं भी है तो घरों में देखा होगा, छोटे बच्चे हैं तो एक दूसरे की कोई चीज का मजाक बनाते हैं, जो पेरेंट्स को या फिर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए पता नहीं चल पाती है, ठीक है। तो उन सबसे बच्चों का बचाव करने के लिए भी ये सारी चीज की गई है। इसके साथ ही बच्चे की मातृभाषा को ध्यान में रखना, प्रसक्त केवल स्क्रीनिंग के लिए है, निदान के लिए, ठीक है। तो ये केवल स्क्रीनिंग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केवल ये स्क्रीनिंग के लिए या डायग्नोस करने के लिए है, तो डायग्नोस तो बात की बात है, अगर किसी में सीवियर ऐसी डिसेबिलिटी देखेगी तो उस पर डायग्नोस किया जाएगा। अदरवाइज ये अभी जो
मेन चलाया गया है प्रसव, ये केवल स्क्रीनिंग के लिए चलाया गया है, पता करने के लिए कि बच्चों में ऐसा कुछ है या नहीं है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी होती है बहुत सारी। तो अगर आप RPWD 2016 की 21 डिसेबिलिटी का देखें तो आप अगर आप कमेंट सेक्शन बताएं तो इसकी अलग से क्लास में करा देंगे, इसमें 21 डिसेबिलिटी है, ठीक है। और खैर इतनी डिसेबिलिटी इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, बस ये ऐप वगैरह पूछ लेते हैं। इसके बाद किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको और आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, और अगर आपने सही से क्लास देखी है तो आप क्वेश्चन यहाँ पे बता पाएंगे। तो पूछा गया कि प्रशस्त का पूरा नाम क्या है। तो प्रशस्त का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, या फिर प्राइमरी असेसमेंट फॉर स्पेशली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। तो केवल हैंडीकैप के लिए नहीं बनाया गया है, मैंने अभी बताया कि सारे ही बच्चों पे किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोएक्टिव रिवाइव ऑफ स्टूडेंट हेल्थ एंड स्पेशल ट्रेनिंग। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं, नॉर्मल सा सबसे ही बच्चों से जितने भी क्वेश्चन है उनके सवाल किए जाएंगे। अगर कुछ उसमें पाया जाता है तो उस पर टिक किया जाएगा, नहीं पाया जाता है तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन स्पेशली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट एबिलिटी। यहाँ पे आपको सीधे से दिख रहा होगा प्री असेसमेंट और होलिस्टिक, मतलब जितने भी बच्चे हैं, होलिस्टिक मतलब किसी भी टाइप का बच्चा है, कोई भी है, ऐसा नहीं कि अलग से किसी एक ही बच्चे के ऊपर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म प्री असेसमेंट ऑफ होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ठीक है। ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप द प्रशस्त मोबाइल ऐप। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, नीति आयोग, NCERT, UGC, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये तो आपको पता होगा, NCERT ने किया है, ठीक है। NCERT में भी एक CIET संस्था होती है, NCTI के अंदर ही काम करती है उसके साथ मिलके, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर वैसे देखें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस NCERT का ये इनिशिएटिव है 2022 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज अंडर द पी RPWD एक्ट 2016। तो कितनी है, सात, किसमें थी, जो 1995 का था आपका, उसको ये अपडेट किया गया तो कितनी रख दी गई, 21 रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसक्त मोबाइल ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो 2020, 21, 22, 23। तो ये कब लॉन्च किया गया, तो 22 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसक्त मोबाइल ऐप किस कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कार्यक्रम था जिसमें इसको लॉन्च किया गया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समिट थी, शिक्षक पर्व था, डिजिटल इंडिया वीक, या फिर राष्ट्रीय बाल शिक्षा अभियान। तो शिक्षक पर्व 2020 का जो मनाया गया था, उसमें ही इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसक्त ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे प्रसक्त ऐप का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, टू डायग्नोस डिसेबिलिटी। तो अभी मैंने बताया कि डायग्नोस करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि टीचर डायग्नोस करेगा, केवल स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है, जो भी चीजें हैं। इसके बाद टू स्क्रीन एंड आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी एट द स्कूल लेवल, टू ट्रेन टीचर फॉर इंक्लूजन एजुकेशन, टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, टू स्क्रीन एंड आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी एट स्कूल लेवल। इसके साथ ही जो टीचर्स हैं उनको इसके लिए वर्कशॉप वगैरह भी दी जाएगी, ठीक है, कि कैसे बच्चों की सारी चीजें आपको पता लगानी है, कैसे स्क्रीनिंग करनी है, इसके लिए टीचर्स की भी वर्कशॉप इसमें दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज पॉइंट भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेड अ की रोल इन डिजाइनिंग द प्रसक्त ऐप। प्रसक्त ऐप की डिजाइन करने में किसका मुख्य योगदान है, ग्रुप ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस, नेशनल अवॉर्डी स्कूल टीचर फ्रॉम अलवर राजस्थान, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। अगर आपने अभी ऊपर पढ़ा है तो आपको नाम पता होगा, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, NCERT। और एक नेशनल अवॉर्डी टीचर है, कहाँ से, अलवर राजस्थान से, उनके द्वारा ये बनाया गया है, उनका मतलब मेन योगदान रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसक्त की प्रमुख विशेषता में शामिल नहीं है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है, सिंपल लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियर सिम्टम्स, मतलब सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, उनके बिहेवियर सिम्टम्स देखे जाएंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है। डायग्नोसिस ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंट मिस लेबलिंग ऑफ स्कूल, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज भी है बेस्ड ऑन बिहेवियर सिम्टम्स, इनके भी देखे जाएंगे। इसके बाद प्रिवेंट मिस लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे जो एक दूसरे को लेवल कर देते हैं, नाम से चिढ़ाते हैं, या फिर किसी को किसी
बच्चे को किसी की वीकनेस पता चल जाती है तो मजाक बनाते हैं ग्रुप में, आपने ये चीजें देखी होंगी। तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए इसका डायग्नोस करना इसका काम नहीं है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रोसेस जो बनाया गया उस डायग्नोस के लिए नहीं बनाया गया, केवल स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी स्टेट हैव डेवलप देयर ओन CWS एंड आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट। CW, यहाँ पे आप अगर पूछा जाता है CWSN का क्या है, तो चिल्ड्रन, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल स्पेशल नीड, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसके कितने राज्यों ने CW पहचान चेकलिस्ट विकसित कर दी है अब तक, अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5, 6, 8 या फिर 10, ठीक है। तो कितने ने कर दिए, 8 ने यहाँ पे कर दिए। और अभी 8 के मैंने आपको ऊपर नाम भी बताए थे, तो आपको वो स्टेट के नाम, अगर आप उस स्टेट के, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको वो नाम पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद है प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, तो इसमें कितने पार्ट हैं, तो मैंने बताया कि ये कितने पार्ट में की जाएगी, 2 पार्ट में की जाएगी। एक पार्ट 1 होगा जिसमें टीचर नॉर्मल देखेगा, स्क्रीन करेगा, ठीक है। फिर अगर कोई डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है तो फिर जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जैसी भी डिसेबिलिटी है उसका एक्सपर्ट या विशेषज्ञ उस पर काम करेगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस के भाग 1 का उद्देश्य क्या है, पार्ट 1 का क्या पर्पज है। बेसिक स्क्रीनिंग फॉर जनरल टीचर्स, इसके साथ ही डिटेल असेसमेंट बाय स्पेशल एजुकेटर, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर डॉक्टर्स, ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स ऑफ CWSL। तो यहाँ पे बेसिक स्क्रीनिंग करेंगे कौन, जनरल टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा अधिनियम सभी बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN सहित के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। यहाँ पे कौन से अधिनियम करता है, जो नॉर्मल बच्चों के लिए प्लस जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, ठीक है। CWSN का मतलब क्या हो गया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। तो ये किसमें किया गया, जो आपका RT आया था 2009 में, उसमें इंक्लूजन की बात की गई। इंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, नॉर्मल बच्चे हैं, मतलब किसी भी टाइप के बच्चे हैं, किसी भी एरिया से आते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे उनकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है, उससे कोई मैटर नहीं है, सबको साथ में मिलकर शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसमें स्पेशल नीड के बच्चे भी शामिल है। स्पेशल नीड में कौन आ जाते हैं, जैसे SC हो गए, आपके ST हो गए, वुमेन्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग स्पेशल नीड के बच्चों में आ जाते हैं, जिसकी बात की गई थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, इसमें की गई थी RT में की गई थी, ठीक है। और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, तो कौन सा है, 21A, ठीक है। तो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता पहचानना सबसे ज्यादा कठिन होता है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको पता नहीं चाहिए, विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या हो गया, जैसे बच्चों को कम दिखता है, तो अगर जैसे किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, टीचर्स उसको सबसे आगे बैठाएगा, या फिर जो भी ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है, व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा है, या फिर PPT वगैरह का यूज कर रहा है, तो उसका साइज जो है बड़ा रखेगा, लिखने का जो अक्षर लिखेगा उसका साइज बड़ा रखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी पहचान हो जाती है, किसी बच्चे को दिखने में दिक्कत है। फिजिकल एक डिसेबिलिटी है, तो बेसिक यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल तो रहता है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का है, क्योंकि खेलने के दौरान बहुत सी चीजें उसको पता चल जाती है। इसके ऑटिज्म एंड मेंटल इलनेस, ठीक है। स्पीच इम्पेयरमेंट है, बच्चा हकला रहा है, या फिर जैसे कभी कभी होता है कि बच्चा वैसे नॉर्मल बात करेगा, लेकिन अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एकदम अटक अटक के बोलने लगता है, तो ये सब डिसेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीजें पता चल जाती है क्योंकि दिखती हैं, ठीक है। इसके बाद ऑटिज्म एंड मेंटल इलनेस है, इनका पता लगाना सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि मानसिक कोई दिक्कत है तो वो उसका पता लगाना टफ हो जाता है, उस आसानी से उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2019 सर्वे, कितने प्रतिशत राज्यों की कुल विकलांगता को समझने में कठिनाई हुई है। तो यहाँ पे जो 2019 का सर्वे हुआ था उसके हिसाब से बताना है कितने प्रतिशत राज्य थे। तो ये पॉइंट मैंने आपको अभी डिस्कस कराया भी है। तो 52.9% जो स्टेट है उनको विकलांगता या डिसेबिलिटी को समझने में दिक्कत हुई है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
प्रशस्त किसके लिए बनाया गया है? ये इंटेंडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे किसके लिए बनाया गया ये तो अब आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा। पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, स्पेशल एजुकेटर एंड जनरल टीचर्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर के लिए। तो ये किसके लिए बनाया गया? स्पेशल एजुकेटर्स एंड जनरल टीचर्स के लिए बनाया गया, स्कूल्स के लिए। ठीक है, स्कूल लेवल पे ये काम करेगा तो सबसे ज्यादा फोकस कौन करेगा इसमें? टीचर्स करेंगे। ठीक है, और टीचर्स को भी वर्कशॉप वगैरह दी जाएंगी कि किस प्रकार से इस चीज की स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, जिससे बच्चों को कुछ ऐसा ना लगे कि अरे क्या ही मेरा चेक कर लिया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से टीचर्स अपने हिसाब से, और उनको वर्कशॉप इसीलिए दी जाएगी कि वो सारी चीजें अच्छे से पता कर पाए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। और उम्मीद है कि आप पूरी क्लास देखेंगे, और प्लीज पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत लेंदी लेके ही नहीं आती हूँ, बहुत ही कम शब्दों में सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई इनिशिएटिव है या कोई क्लास है आपको चाहिए कि अगर उस पे भी क्लास लेके आई जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट किया करो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो पता चले आपके साथ क्या हो रहा है। कि आप कोई कमेंट ही नहीं करते हैं, ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसका भी आप जवाब नहीं देते हैं। तो आप थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको सारी चीजें फ्री में ही मिल रही है, तो आप कमेंट वगैरह तो कर ही सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। और आपकी सारी चीजों का रिप्लाई भी दिया जाता है। कोई अगर सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग सब लोग साथ में मिलकर सीखते हैं, तो और यहाँ पे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से क्लास करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सुझाव है, तो आपके सारे सुझाव भी यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, और सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी ये पॉइंट बताए गए हैं, इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, लेकिन इनसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब ये जो आपका पहली स्लाइड है, पहला ही यहाँ पे कहेंगे कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, इससे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी प्रकार से देखते रहिए, ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और केवीएस का नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने मिलेगा, हो सकता है अप्रैल लास्ट या मई शुरू में देखने को मिल जाए। तो अपना पढ़ाई में ढिलाई बिल्कुल मत करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।